अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं बहुत शानदार से पसंदे जिसे हम बीफ के साथ तैयार करेंगे और इसके साथ ही कश्मीरी रोगनी रोटी भी बनाएंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार सा है। बकरीद के मौके पर आप अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और अपने मेहमानों की बहुत सारी दाद दीजिए। बहुत मज़ेदार से ये पसंदे रेडी होते हैं बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। आज हम आपके साथ ये दोनों रेसिपी शेयर करेंगे। आई होप कि आपको पसंद आएगा और आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने लिया है यहाँ पर 350 ग्राम पसंदे। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हम यहाँ पर 1 टीस्पून लेंगे। गरम मसाला 1 टेबल स्पून और दही इसमें जाएगा हाफ कप के करीब आप इसमें दही ले लें। तो तमाम चीज़ों को हम सबसे पहले कर लेंगे मैरिनेट। गोश्त के पार्चों को हमने बारीक स्लाइस में कट किया था और इसे हैमर से अच्छी तरह से और इसको थिन करने के बाद अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने बारीक स्लाइस में कट किया है। मैरिनेशन करने के बाद हमने पसंदों को रख दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए। प्याज को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसके बाद पसंदों को ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा-सा हमने पपीता पिसा हुआ भी ऐड किया था क्योंकि हम इसे कढ़ाई में तैयार कर रहे हैं, प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम इसमें कचरी पाउडर यानी पपीते का पेस्ट भी हमने ऐड कर लिया था, वो स्टेप स्किप हो गया था मुझसे। तो अब यहाँ पे देखिए जनाब, हमें पसंदों को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बस इसका इंतज़ार करेंगे जो पानी इसमें हमें नज़र आ रहा है वो इसमें ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया था क्योंकि ज़रा बीफ का गोश्त मुश्किल से गलता है। अच्छा, इसके बाद जब इसमें बिल्कुल पानी ड्राई होने के करीब होगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज़। तो प्याज़ को ऐड करने के बाद ढक्कन को अब हमने ढक देना है ताकि बहुत अच्छी तरीके से स्टीम के अंदर जितनी कसर रह गई है गोश्त गल जाए। तो तमाम चीज़ें अब बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। अब इसे हम भूनेंगे दही के साथ। साथ-साथ इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और लेमन जूस। बहुत सारे लोग इसमें स्मोक भी देते हैं, आप चाहें तो इसमें स्मोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पसंदों का अपना एक टेस्ट होता है, तो उसको रखने के लिए तो हमने इसमें स्मोक नहीं दिया। तो चलिए जी, अब हम बनाते हैं ये कश्मीरी स्टाइल की रोगनी रोटी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार। तो इसकी सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। डो के लिए हमने लिया है यहाँ पर फ़ाइन आटा। फ़ाइन आटा हमने तकरीबन 1 कप लिया है और 1 कप भी इसमें मैदा ऐड किया है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून नमक लिया है और शुगर हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है। तो तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करने के बाद इसे हल्का-सा हमने मिक्स करना है। इसके बाद हमने रेगुलर आटा भी इसमें तकरीबन 4 टू 5 टेबल स्पून ऐड किया है। तो बस सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे नीम गर्म दूध से थोड़ा-थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद ये देखें, हमने इसको डिवाइड कर लिया है 5 हिस्सों में, यानी हमने 5 पेड़े तैयार किए हैं और इसका जैसे ही राइज़ होता है तब हमने एक नॉर्मल से घर के तवे में इसको तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि तवे को जैसे ही हमने रोटी डाली है तो ये अच्छी खासी इसमें बबल से बन गए हैं। तो इसका मतलब है कि आटा बिल्कुल प्रॉपर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर हमने एक साइड से जैसे ये रेडी हो गया, तब हमने इसका साइड को इस तरह से देखिए, चूल्हे पे भी आप सेक सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद इस पर हमने देसी घी या मक्खन, जिसके साथ हमने हरे धनिये को बारीक-बारीक इसमें कट कर लिया, तो इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से तमाम ये रोगनी रोटियाँ तैयार की और सर्विंग की हमने पसंदों के साथ। तो ईद की दावत पर आप लोग इस रेसिपी को भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, खाने वाले का हाथ तो रुकेगा ही नहीं और तारीफ़ करने वालों का तो मत पूछिए कि ये बहुत लज़ीज़ बनते हैं। तो ये देखिए जनाब, रेसिपी हो गई है डन। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना भी याद रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।